हेलो नमस्कार एम.एड. 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लाघव चिन्ह के बाद हम बात करेंगे, अगला चिन्ह जो हमारा रहेगा वो रहेगा कोष्टक चिन्ह के बारे में। 10वां चिन्ह कौन सा रहेगा हमारा? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह इनका उपयोग कहां पर होता है? ये होता है किसी वाक्य का अर्थ बताने के लिए छोटे कोष्टक का उपयोग होता है, लेकिन जहां पर किसी शब्द का अन्य अर्थ बताने के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वहां पर होता है बड़ा कोष्टक का प्रयोग। किसी वाक्य में शब्द का अर्थ बताने के लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग होता है। दूसरा बात करें, किसी शब्द का अन्य अर्थ बताने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने रात को मयंक देखा। राम, या कह सकते हैं राम ने रात को मयंक। मयंक का जो यहाँ पर मतलब है, जो इसका जो अर्थ बताने के लिए अन्य अर्थ जो है वो रहे बताया चंद्रमा। चंद्रमा देखा। ऐसे जो शब्द का अर्थ बताने के लिए जो कोष्टक है उनका प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा चिन्ह रहेगा वो रहेगा आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। आवृत्ति या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति चिन्ह इनका प्रयोग कहां पर होता है? किसी शब्द, वाक्यांश, वाक्य को दोबारा ना लिखकर उसके स्थान पर आवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा
लड़का है। दूसरा बात करें, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या है, जो एक ही शब्द है उनकी जो क्या आवृत्ति जो है, उनके स्थान पर जो हमने किसका प्रयोग चिन्ह लगा दिया है, आवृत्ति पुनरावृत्ति चिन्ह लगा दिया है। जो यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब भी एक ही है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर क्या है। तो इनके स्थान पर क्या करते हैं, आवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अगला चिन्ह है हमारा तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह, तुल्यता का मतलब होता है बराबर। शब्दार्थ के लिए, शब्दार्थ के लिए, या कह सकते हैं किसी शब्द का सामान्य अर्थ बताने के लिए, किसी शब्द का सामान्य अर्थ बताने के लिए। जैसे सन्निधि, इसका मतलब होता है अत्यंत निकट, अत्यंत निकट, अत्यंत निकटता। यानी चाहे आप सन्निधि लिख दो या अत्यंत निकट, मतलब दोनों का क्या है, एक ही है। अब अगला है विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार चिन्ह बोलते हैं। जैसे 13 है हमारा विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, या कह सकते हैं भूल सुधार चिन्ह, या काक चिन्ह, काक पद भी बोलते हैं इसको, और इसको हंस पद भी बोलते हैं, या त्रुटि पद भी बोलते हैं इसको, पद या त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह वो कौन सा होता है, ये वाला। इसको क्या है, इसका प्रयोग कहां पर होते हैं इन चिन्हों का, लिखते समय, लिखते समय किसी किसी शब्द वाक्यांश में त्रुटि होने पर, त्रुटि होने पर उस शब्द का वाक्यांश के स्थान पर त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण हैं। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, जो भाई चिन्ह है उसको क्या है, गलती से भूल के कारण होने के कारण हमको क्या है, उसको लिखा नहीं गया है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक चिन्ह लगा देंगे न्यूकर, इस प्रकार से।
तो यहाँ पर लिख देंगे भाई, यानी राम और लक्ष्मण क्या है, भाई हैं। या उस प्रकार से ऊपर चिन्ह लगा करके यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, यानी कोई किसी भूल को सुधारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा शिरोरेखा चिन्ह। शिरोरेखा चिन्ह, शिरोरेखा चिन्ह क्या होती है, जब भी कोई हम शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर जो रेखाएं खींची जाती है उसे बोला जाता है शिरोरेखा चिन्ह। जैसे कि रामायण, रामायण, ये जो हम ये जो रेखा खींच रहे हैं इसके ऊपर, इसको बोला जाएगा शिरोरेखा चिन्ह। अगले चिन्ह की बात करें, अधोरेखा या रेखांकित चिन्ह। अधोरेखा या रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर हम किसी के नीचे क्या है, रेखांकित रेखा खींचना चाहते हैं, जैसे कि लखनऊ, तो ये जो इसके नीचे रेखांकित जो चिन्ह लगाएगा, इसी को रेखा को बोला जाता है रेखांकित चिन्ह। अगला चिन्ह है हमारा रिक्त चिन्ह। रिक्त चिन्ह, रिक्त चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान, जैसे कि हमने लिखा भारत की खाली जगह दिल्ली है, तो यहाँ पर जो रेखांकित है यानी रिक्त जो चिन्ह जो है, ये इनमें क्या आएगा, जैसे यहाँ पर राजधानी, तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पर हमने क्या इसका प्रयोग कर दिया है, रिक्त चिन्हों का। तो यहाँ पर हमने लिख दी है राजधानी, यानी भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला चिन्ह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, जिस वाक्यों में कब, क्या, कौन, कब, कैसे या कितने आदि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहां पर क्या है, इसका चिन्ह अवश्य किया जाता है। जिस वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो तो वाक्य के अंत में अवश्य प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे राधा क्यों रो रही है, यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जो है, इसमें जब वाक्य का अंत होगा तो वहां पर किसका चिन्ह लगाया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है।
अगला चिन्ह रहेगा हमारा विस्मयबोधक। विस्मयबोधक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है? इसको संबंध बोधन चिन्ह भी बोलते हैं। जहां पर क्या हो, हर्ष हो, शोक हो, इस प्रकार के जो मनोविकार या मनोभाव का जहां प्रयोग होता है, उन सभी विकारों को प्रयोग क्या होगा, वहां पर विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, या कह सकते हैं ग्लानि, संबोधन या आशीर्वाद, आशीर्वाद या स्वीकृति। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें क्या है, संबंध बोधन का। आश्चर्य में क्या का, जैसे कि शाबाश, शाबाश। इसके बाद संबंध बोधन का। हर्ष में बात करें, वाह। शोक में बात करें, हाय हाय। घृणा में बात करें, छी छी। संबोधन में बात करें, ये, हे, अरे। इनके बाद क्या होगा, संबंध बोधन चिन्ह का। जैसे आशीर्वाद में बात करें, जीते रहो, दीर्घायु, जीते रहो या दीर्घायु। दीर्घायु हो। और स्वीकृति में जैसे कि हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अच्छा अच्छा। इस प्रकार के शब्दों में क्या होता है, संबंध बोधन का चिन्ह। अगला है हमारा अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह। अर्ध चंद्र बिंदु चिन्ह। इसका प्रयोग कहां पर होता है? इन सब चिन्हों का प्रयोग होता है तद्भव शब्दों में। इस चिन्ह का प्रयोग तद्भव शब्दों यानी हिंदी के शब्दों में प्रयोग होता है। किया जाता है। जैसे आंख, अंधेरा, मुंह आदि कह सकते हैं, दांत है, गांव है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है, अर्धचंद्र बिंदु का। एक होता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह होता है ये, यानी किसी प्रकार का हम कोई नोट लिख रहे हैं या किसी प्रकार का कोई हम पता दे रहे हैं, तो वहां पर क्या है, यानी किसी शब्दों का प्रस्तुतिकरण के लिए, या संक्षेप में किसी को प्रसंग या घटना या विषय में कोई प्रकाश डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षेप, संक्षेप में किसी
प्रसंग, घटना, विषय पर प्रकाश डालने पर। दूसरा है कम से कम शब्दों में प्रस्तुतिकरण के लिए किसका प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का। कम से कम शब्दों में प्रस्तुतिकरण के लिए, जैसे कि कोई पता देना है या कोई नोट है, कोई जानकारी जैसे नोट में लिखना, तो इस प्रकार के कोई देते हैं तो उस समय हमें किसका चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का। अगला बात करेंगे हम जो हमारे तत्सम शब्द हैं उनमें जो चिन्ह का प्रयोग होते हैं उनके बारे में जाने। तत्सम तत्सम शब्द, पहला है हमारा अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह इसका प्रयोग कहां पर होता है? तत्सम शब्दों में होता है, जैसे कि संसार, संसार है, मयंक है, स्वयं है, ये क्या है? हमारे तत्सम शब्द। दूसरा है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह इसका प्रयोग कहां पर होता है? तत्सम शब्दों में, जैसे प्रात है, प्रात है, प्राय, पुनः, अतः, जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें होता है। तीसरा है हमारा हलंत शब्द। हलंत शब्द यानी हलंत चिन्ह, इनका प्रयोग जैसे पाठ है, पाठ है, वरण है, मूल्यवान, विद्या, ये क्या होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अब एक होता है हमारे उर्दू के शब्दों में जो प्रयोग किए जाते हैं, उर्दू शब्द। उर्दू शब्दों में कौन 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 से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? नुक्ता या किसे बोलते हैं? बिंदु तल। नुक्ता, नुक्ता चिन्ह, या कह सकते हैं बिंदु तल। बिंदु तल चिन्ह कौन, जैसे कौन? का, खा, गा, जा, फा, इन शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे इनके उदाहरण के तौर पर लिखें, जैसे कमीना, ये क्या है? हमारा उर्दू का शब्द कमीना। खुशखबरी, खुशखबरी। तीसरा है गजल, सफर। ये जो शब्द हैं हमारे उर्दू के शब्द हैं, और इनमें किसका प्रयोग होता है? नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल का। एक होते हैं हमारे अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध चंद्र चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्ध चंद्र चिन्ह। और जो
और जो हमारा दूसरा कौन सा चिन्ह होता है, एक होता है अर्धचंद्र बिंदु, वो होता है हमारे किसके लिए, तद्भव शब्दों के लिए, और ये होता है हमारे किसके लिए, अंग्रेजी शब्दों के लिए, जैसे कॉलेज, ऑफिस, है, बॉस है, डॉक्टर है, बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है। इस प्रकार के शब्दों में जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है, अर्धचंद्र चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।